गिरधारी लाल की सच्ची मिठास। शहर के बीचों बीच पुराने बाजार में एक मशहूर मिठाई की दुकान थी, गिरधारी लाल की मिठाइयाँ। यह दुकान जितनी मशहूर थी, उसका मालिक सेठ गिरधारी लाल उतना ही बदनाम। सेठ जी की मिठाइयाँ लाजवाब होती थी, रसगुल्ला जैसे रेशमी, गुलाब जामुन जैसे नरम और पेड़ा जैसे सुगंधित। परंतु खुद सेठ जी रूखे, तुनक मिजाज और बेहद घमंडी। कभी ग्राहक ने जरा सी शिकायत कर दी तो उसका अपमान हो जाता। अरे, मिठाई खानी है तो खाओ, नहीं तो निकलो। हमारे यहाँ शिकायत नहीं चलती, मिठाई सबसे बढ़िया है। बच्चे डरते थे सेठ से। गरीबों को वो दुकान के पास भी नहीं फटकने देते। जो माँ किसी भूखे बच्चे के लिए 2 बूंदी मांगती, उसे दुत्कार देते। मिठाई मांगने का ठेका ले रखा है क्या? लेकिन किस्मत का मीठा पल हमेशा देर से आता है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। फटे पुराने कपड़े, धूल भरा शरीर। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, 2 लड्डू दे दो। भूखा हूं, पैसे नहीं हैं। सेठ जी भड़क उठे, भाग यहां से। ये दुकान भीख देने की जगह नहीं। लोगों ने देखा, पर कुछ बोला नहीं, वे सेठ के गुस्से से डरते थे। वही बूढ़ा आदमी चुपचाप चला गया। उसी रात सेठ गिरधारी लाल को बहुत अजीब सपना आया। सपना वो स्वर्ग का दरवाजा था। एक चमकदार फरिश्ता सामने खड़ा था। फरिश्ते ने कहा, तुम्हारी मिठाइयों की खुशबू तो यहां तक आती है, पर तुम्हारे दिल की कड़वाहट सब खराब कर देती है। जो आदमी भूखों को मिठाई नहीं बांट सकता, उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं। सेठ घबरा गया। पर मैंने सालों मेहनत से मिठाइयां बनाई हैं। फरिश्ता मुस्कराया, पर मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, व्यवहार में होनी चाहिए। सुबह सेठ जी की नींद खुली। वो बेचैन थे, पसीने पसीने। उन्होंने पहली बार कुछ बदला। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, कोई भूखा हो तो बिना पैसे के भी मिठाई मिलेगी। लोग चौंक गए। सेठ जी अब मुस्करा कर लोगों से बात करते, बच्चों को मुफ्त पेड़े देते, गरीबों को सम्मान से मिठाई खिलाते। धीरे धीरे उनकी दुकान से पहले खुशबू नहीं, अब दुआएं निकलती थी। अब सब कहते, सेठ गिरधारी लाल की मिठाई जितनी मीठी है, उतना ही अब उनका दिल भी। सीख, सच्ची मिठास केवल स्वाद में नहीं, व्यवहार और दिल में होती है।